ओम शांति। आज क्या है? पहली नवरात्रि। तो हम सब कौन है? शिव शक्तियाँ। याद है ना, हमारी नवरात्रि चालू होगी आज से। तो सदैव भाई को भी समझने का हम यही है क्योंकि आत्मा को तो जो बना वो बन जाती है ना, आत्मा तो है ना। तो कितना याद करेंगे लोग, तो हमें क्या करना है? वाइब्रेशन देने का काम करने का कि सिर्फ गरबा गाने का? वाइब्रेशन देने का। सबको वाइब्रेशन देने की सेवा इस समय खास करने की, क्योंकि इस समय थोड़ा तो भाव निकलता है ना देवी के प्रति। जो करने वाले होते तो वो तो अच्छा ही करते, तो हमारे साक्षात्कार की राह देख रहे हैं, तो हमें सबको साक्षात्कार कराना है। लेकिन साक्षात्कार वो ऐसे ही थोड़ा संकल्प किया और हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। मेहनत का काम। हमारे जीवन को ऐसा हमें बनाना है जिसके कारण उनको फिर वो अनुभव हो कि जिसको हम पुकारते थे वो ये है। ठीक है ना। तो और गरबा भी अच्छी चीज है ना। देखो आज गरबा देखो क्या होता है, ताल अच्छे से, ताल से ताल मिलना चाहिए। रास एक दूसरों के सामने एक एक्यूरेट डांडिया जो होता है, नहीं तो लग जाएगा, है ना। तो वो क्या है, बाबा कहते हैं वो रास कौन सा है? संस्कारों का रास। करते हो कि नहीं करते हो? एडजस्ट करते हो संस्कारों के रास में? घर के अंदर किसी को अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, सामने वाला वही चीज करता है, तो आप क्या करोगे? क्या करो? मुंह बिगाड़ देंगे। हाँ जो आदमी सामने में आत्मा करती है उसको करने दो, अपने ध्यान में लाए। हाँ, माना हमें एडजस्ट करने की शक्ति को बढ़ाना है ना, तभी आप ये कर सकते हो। नहीं तो फिर रास के बल्ले दूसरा हो जाएगा, कुछ झगड़ा हो जाएगा। रास का मतलब जिसमें मजा आता है, मजा आता है। मजा तब आता है तो जैसे कि अब रास में हम जो गरबा देखो ना, यूट्यूब पे गरबा देखना, तो कैसा मजा आता है। एक्यूरेट स्टेप होते हैं, एक जैसे स्टेप करेंगे। आप देखो तो एक जैसे घूमेंगे, एक जैसे चलेंगे, एक जैसे आगे, एक जैसे पीछे, एक जैसे। अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो अच्छा लगता है। अब कोई व्यक्ति ने कहा तुम ये कर दो, और उसने मुंह बिगाड़ा, काम नहीं किया, दो शब्द सामने बोल दिए। अब ये नजारा देखो तो माइंड को अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगेगा। देखो इसका बेटा कैसा है, इसकी मानता भी नहीं, उसके बाप की भी नहीं मानता है, क्या है, कैसा है। तो माना इसको कहते तो रास, माना ऐसा रास हमारा हो, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा रास हो कि अगर हम किसी से मिले तो जो तीसरा देखने वाला हो ना, वो कहे कि बरोबर है, ठीक है, अच्छा है। किसी के भी साथ, किसी के, बड़ा हो, छोटा हो, घर का हो, बाहर का हो, आम व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति से हम मिले तो हमारा रास एक्यूरेट होना चाहिए। कितना बोलना है वो हमें समझ होनी चाहिए कि हमें इसके साथ ज्यादा बोलना है, कम बोलना है, प्यार से बोलना है, शांति से बोलना है, किस रूप से बोलना है। वो हर प्रकार की समझ हमारे में होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी वैशाली बहन, कैसे आएगी? कैसे आएगी? योग करने से और मुरली सुनने से। सिंपल जवाब है ना, कि हम जब बाबा की रोज मुरली सुनते हैं और योग करते हैं तो हमारे अंदर ये अपने आप आता है। से देवी गुण, ये एक्यूरेट हमारे 4 सब्जेक्ट है, और ये 3 चीजें आ जाएगी, ज्ञान, योग, धारणा, तो सेवा तो अपने आप होने वाली। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।
तो आज बाबा की 7 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कह रहे हैं बाबा कि एक मुझसे ही सुनो। बाबा आज कह रहे हैं कि हियर नो इविल, एक बाबा से ही सुनना है और किसी से भी सुनना नहीं। अब जब बाबा के बने, बाबा ने हमें सर्व शास्त्रों का सार समझा दिया, तो अब मैं उस गुरु के पास जाऊं, उस संत के पास जाऊं, फलाने के पास जाऊं, उसका बहुत, सबका ज्ञान अच्छा ही है, खराब तो किसी का ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान में बल होना चाहिए, वो बल उसमें नहीं। बातें अच्छी होती, आप अभी जैन साध्वी के प्रवचन सुनो, कितने बढ़िया, कथा सुनो, एक से एक एग्जाम्पल, महारत हासिल कर ली है लोगों ने। और पब्लिक देखो, सुनने वाले 40,000 50,000, और सब मंत्र मग्न हो जाते हैं उसमें। तो अच्छा ही होता है, ज्ञान बुरी चीज नहीं, उसमें भी अच्छी अच्छी बातें ही सुनाते हैं, लेकिन उन शब्दों में बल नहीं है, क्योंकि जो लिखा हुआ वो सुनना रहे हैं, जिसने लिखा उसमें बल नहीं था, और जो सुना रहा है उसमें भी बल नहीं है। और यहां पर बाबा के शब्द और जो सुनाने वाले हैं वो भी साध्वी, पवित्र, शुद्ध, तो बल है, इसलिए सुनने की आवश्यकता हमें नहीं है, दूसरा कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते हैं बुरी बातें सुनो नहीं, और साथ साथ जो बाबा सुनाते वही सुनो, उसके अलावा और कुछ नहीं सुनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान। जो खेल चलता है इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी भी मूंझते नहीं। पता है कि सुख भी आवश्यक है, दुख भी आवश्यक है, ये खेल है। जो एक्यूरेट समय पर एक्यूरेट चीजें आती है, तो वो जो समझ गया तो उसको कभी दुख नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं वो कभी मूंझेंगे नहीं। तुम जानते हो भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? क्या सुना? बाबा कहते हैं भक्ति का गीत सुना। भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी माना भक्त। भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं, सब लोग भक्ति तो करते ही है ना। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। यह भी फिलोसॉफी हुई ना, ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना।
अब शास्त्रों की भी कोई भी बात बाप नहीं सुनाते। यहाँ पर बाबा कोई शास्त्रों की बातें नहीं सुनाता। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है, न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई भी जानते नहीं है, न अपने को बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते ही नहीं, तो भक्ति से क्या फायदा होगा। भगवान को नहीं जानते हैं तो भक्ति कितनी भी कर लो, क्या फायदा। बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उनको फिलोसॉफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य ही से तो पढ़ते हैं, बनाए हुए भी मनुष्य ने हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, इच्छा ही नहीं रखने की। हर प्रकार की समझ बाबा हमें देता है, सब कुछ सिखाता है। बाबा क्या नहीं सिखाता ऐसा कहो तो भी चल। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सोचना, स्वप्न क्या देखना, हर बात की बाबा शिक्षा देता है। तो बाबा हमें सब सिखा रहा है, तो फिर दूसरे व्यक्ति से क्यों किस सीखने की जरूरत है ना। दुनिया में भले आर्ट है, कई लोग हर चीज में आगे है, लेकिन उसमें जो पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, अहंकार न हो, ऐसी चीज नहीं है ना। समझ में आया। जैसे कि अब कोई आइटम बनाते, खाने के आइटम है, अब आइटम बनाने में दुनिया वाले कितने भी आगे हैं, लेकिन वो कितना भी अच्छे से अच्छा बनाए, उसमें परमात्मा की याद है, भगवान की याद नहीं है, उसके अंदर निस्वार्थ भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, संकल्पों की शुद्धता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम भले कुछ भी बनाए बाबा खाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाव है, प्यार है, पवित्रता है। हाँ, यहाँ पर बाबा के बच्चे भोग के कौन कौन बनाता है? हर कोई बना सकता है भोग, हर कोई किचन में आ सकता है? नहीं। जो पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, वही तो पवित्रता है। तो ये सब बाबा हमें सिखाता है, और इसका महत्व ज्यादा है, उसका महत्व नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको बाप से हर कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मनुष्य से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो वह एक ही बार बाप आकर समझाते हैं, अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं कौन? रूहानी बच्चे, माना आत्माएं, मनुष्य नहीं। वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप जो हमें ज्ञान देता है, वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं, हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो। ये बहुत मुख्य अभ्यास है। तुम आत्माएं भाई भाई हो, गाया हुआ भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। आज बाबा बार बार कहते हैं, कोई सवाल पूछे तो बोलो, हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रवादी जो होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे, उसमें फिलोसॉफी में उसमें भी मास्टरी प्राप्त की होती है। फिर अगर यहाँ पे कुछ अलग बातें सुनेंगे तो कहेंगे हम आपको प्रश्न पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बात निकाल के यहाँ बताएंगे। अब वो तो उनकी तो सत्य कहानी भी नहीं है, वो सीधा मुंह पे ऐसा कह भी नहीं सकते कि आप जो बोल रहे हो वो सब तो झूठ है, सीधा तो कह नहीं सकते, इसलिए उनको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, उनको बोल दो कि हमको कोई शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं, हमको तो हमारे शिव बाबा ने जो सुनाया ना वो हम सुनाते हैं। आपको सत्य लगे, अच्छा लगे तो भाई सुनो, नहीं लगे तो जाओ भक्ति करो, ओम शांति, जाओ, है ना। लेकिन मानते जरूर है कि हाँ उनसे ऊंचा ज्ञान तो है। ये जो अपने कथाकार है वो हमेशा कहते हैं तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आप हमसे ऊंचे हो। हाँ 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 हाँ, बोलो, देखो, कनरस करना हो, कथा सुननी हो, अच्छी अच्छी बातें सुननी हो तो कहते मेरे पास आना, लेकिन सुधरना हो तो इनके पास जाओ। तो मुख्य तो सुधरना ही है, तो सुधरना है तो बाबा के घर ही आना चाहिए। मना सीधा कहते तो है लेकिन ज्ञान नहीं सुनेंगे। कोर्स करने बिठाओ कि आप 7 दिन का कोर्स करने आओ तो कहते हैं अभी आप वो नहीं, मुझे नहीं बोलो 7 दिन का कोर्स नहीं करते। किया है, आधा ही किया है। हाँ, हम ही करा रहे थे उनको हम ही करा रहे थे। तो चौथे दिन का लेसन था ना सृष्टि चक्र का, सत्युग त्रेता फिर द्वापर कलयुग, ये सब बताया। तो कहते हैं अरे आप मुझे उल्टी गाड़ी चढ़ा रहे। सत्युग के बाद द्वापर आता है, उसके बाद त्रेता आता है, उसके बाद कलयुग आता है, आप मुझे उल्टा ज्ञान नहीं सुनाओ। तो छोड़ के हाँ, कृष्ण आया, उसके बाद फिर राम आया। हाँ, और द्वापर को पहले बता दिया। तो ये सारी गड़बड़ कर देते ये लोग। तो इसलिए बेचारे उनको लगा कि ये पता नहीं ये 7 दिन के कोर्स में मुझे क्या क्या बातें सुनाएंगे, तो इसलिए मना कर दिया कि कोर्स नहीं किया। लेकिन योग का लेसन करवाया था, इसलिए उनको पता है कि इनका कुछ थोड़ा मुश्किल काम है तो बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई मुख पे सुना दो कि हम कोई शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते भाई, हम उसको फिलोसॉफी कहते हैं, मानो उसको हम भक्ति कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं, सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट नहीं करनी है, चर्चा नहीं करने की। उसको सुनना है तो आएगा, सुनेगा, नहीं तो ज्यादा चर्चे में नहीं जाओ। बाबा कहते ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान का सागर तो मैं एक हूं। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता, हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। यह रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाबा से वर्षा लेती है, बाबा के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देदारी, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। ये बात ही न्यारी है। सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, सत्युग में भी ज्ञान नहीं रहता ना कि मैं आत्मा हूं, इसलिए वहां पर भी जिस्मानी बाबा कहते हो जाते हो। वहां यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना पड़े। मुख्य क्या है, मैं ये हूं, वो तोड़ दो। वो जो भान रहता है ना वो जाता नहीं। मैं सास हूं, जाता नहीं है। जाता है? नहीं जाता। जेठानी हूं, सास हूं, बहू हूं, मैं बड़ी हूं। छोटी को छोटी का अभिमान, बड़ी को बड़े का अभिमान। सुंदर है तो सुंदरता का अभिमान, पैसे है तो पैसे का अभिमान।
ज्ञान की समझ बहुत ज्यादा है तो उसका भी अभिमान, नहीं समझ आता है तो उसका भी दिल शिकस्तपना, ये सब अभिमान में ही आ जाता है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो बार 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 मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई क्या कुछ नहीं आता है? बाबा ने तुमको सिलेक्ट किया, ऐसे तो नहीं करेगा ना। बाबा बुद्धू है जो कोई काम का नहीं हो उसको सिलेक्ट करे? आपको यहाँ पे बिठाया है, आप सबको यहाँ पे बिठाया है, ऐसे नहीं बिठाया। बहुत बड़ा व्यापारी है भाई, कुछ देख देख के यहाँ सिलेक्ट करके बिठाया है। तो कुछ न कुछ तो है हमारे बाबा, हमारे द्वारा कोई न कोई प्रकार की सेवा जरूर करवाता है, जरूर करवाता। इसलिए कभी भी ऐसा मन में कभी फील नहीं करने का मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे द्वारा तो कुछ सेवा नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं सोचो। इसलिए ऐसा, इसको भी देहाभिमान कहा जाता है। मुझे कुछ नहीं आता है उसको भी देहाभिमान का, और बहुत कुछ आता है वो भी देहाभिमान। किस लिए आता है? बाबा के बने ना, इसलिए आता है। प्रभु प्रसाद है। समझ में आया? तो बाबा कहते देह अभिमान को तोड़ना है हर प्रकार का। आपको खुद अनुभव होना चाहिए कि मुझे किस बात का अभिमान। हर एक को हर प्रकार का अभिमान नहीं होता है, किसी को किस बात में होगा, किसी को किस बात में होगा। इसलिए आपको खुद चेक करना है कि मुझे किस बात का अभिमान, और फिर उसको निकालना है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा हैं और बाबा को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी है ना, तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देता है? ये कोई मनुष्य नहीं जानते। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाबा कहते कोई भी मनुष्य से ये नॉलेज हो नहीं सकती, कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज नहीं हो सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही है। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती है। वह ज्ञान सागर आकर सुनाए सबकी सद्गति करते हैं। खुद बाबा आकर के सबकी सद्गति करते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनती है। ब्रदर्स है, आत्मा भाई भाई है, ऊपर से नीचे आती है। अब किसी को स्त्री का शरीर, किसी को पुरुष का शरीर मिलता है तो भाई बहन बनती है। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख पाती है। ये क्यों होता है समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन और वह है रात। ज्ञान से सुख और भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। इसलिए हर परिस्थिति को, हर बात को स्वीकार करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, है ना, रोज मुरली सुनता हूं, मुरली सुनती हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या का प्रश्न उठा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान की समझ कम है। क्यों नहीं समझ में आया? तो एक्सेप्ट करो। बाबा कहते हैं इस खेल को समझो तो कभी मुंजोगे नहीं। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं,
नहीं, भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होते हैं, समझते वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण तुमको दुख शुरू होता है। दुख का कारण क्या? 5 विकार। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। सुख कैसे आता है और दुख कैसे आता है, बाबा कहते हैं वो समझना है। उसको ही यथार्थ रीति बाबा कहते हैं समझ लो, इसको ही खेल कहते हैं। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी हम बनते हैं दुनिया में, जो भी प्रोफेशन है उस सब में जो वो सब है जिस्मानी ज्ञान। बाबा ही आकर के हमें सिर्फ रूहानी नॉलेज देते हैं। और रूहानी नॉलेज माना आत्मा पतित कैसे बनी और पावन कैसे बनेगी। बाबा कहते हैं इसको आप समझ लो। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाबा कहते हियर नो इविल, बुरी बातें नहीं सुन। हम एक भगवान से ही सुनते हैं, तुम मनुष्य से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। दुनिया के कथा, सप्ताह, भक्ति की बातें जो भी हम दुनिया में सुनते आए हैं वो सब बाबा, वो सुनना और यहाँ पे सुनना, उसमें रात दिन का वो तो महसूस किया ही होगा ना। पहले जाते थे ना कथा में कि नहीं जाते थे? भक्ति करते थे कि नहीं करते थे? बाबू भाई जाते थे कुछ भक्ति में? नहीं जाते थे, कुछ नहीं करते थे। कभी कभी लक्ष्मी शंकर काका पहला जता था कथा सांभळवा। अच्छा, ત્યાં કેવી મજા આવતી હતી ને અહીંયા કેવી મજા આવે છે? फर्क तो बधाने अनुभव थयो हशे ने? तो फर्क तो है। हाँ 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 वो जो गायक था उसको पता मैं जाके आया और मुझे पता है कि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ वो 1 घंटा 1.5 घंटा खुशी मिलती है। लेकिन ये परमात्मा ज्ञान ऐसा है कि आप वर्षों तक आपको प्राप्ति मिलेगी। सदैव की खुशी है। हम बाबा की मुरली सुनने शायद आए ना आए, लेकिन हमारा जीवन ही सुखमय हो गया। समझ में आया? मुरली सुने तो सिर्फ मिले ऐसा नहीं, समझ बाबा ने दे दी, इसलिए हमें हमेशा के लिए खुशी रहती है। और दुनिया में वहां पर जाओ तो इसलिए कहते हैं ना, मंदिर में जाओ तब तक अच्छा लगता है, मंदिर के बाहर निकलो वही दुख, वही अशांति। मंदिर को ओढ़ले बैठो तब तक अच्छा, उससे बाहर गए तो खलास। वैसे वहां पे होता है। और यहाँ पर हम जो लेते हैं वो सदैव के लिए रहता है हमारे पास, है ना? इसलिए इसमें फर्क है। तो बाबा खुद कहते हैं कि वो जो आप सुनते हो, मनुष्य से जो सुनते हो और यहाँ पर जो सुनते हो, उसमें रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े हैं। अब भगवान, माना ब्रह्मा खुद कहते हैं मैंने भी बहुत पढ़े। अब भगवान कहते हैं तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो। कौन कह रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहा है कि तुमने बहुत किए। कितने गुरु किए थे बाबा ने? 12 गुरु किए थे। आप लोगों ने किए? तो भी मिल गया बाबा। तो अब भगवान कहते तुमने इतने गुरु किए, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूं वह सुन। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाबा खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो। अगर कोई नहीं मानता है तो लास्ट में तो यही कहना पड़े, भाई तुमको सुनना हो तो सुनो। कई लोग क्या करते पता है, कोर्स करने आते हैं लेकिन सुनेंगे नहीं, अपनी सुनाते रहते, पता नहीं बस नॉन स्टॉप। अब उसको नए नए होते हैं,
अब उसको स्टॉप कैसे करें? हाँ हाँ नहीं, हाँ हम नहीं, लेकिन कईयों को क्या होता है, बस पहले ही दिन अभी हम कहते हैं भाई आप सुनो बैठो, लेकिन अभी मिले थोड़ा 2 मिनट बात करो, उसके बाद कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, अब 2 मिनट में उनका ही उतना सुनाना शुरू कर देंगे ना नॉन स्टॉप। मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना फलाना, फिर मैं तो भक्ति में ऐसे गया था, वहां चल के गया था, फलाना करता था, तो भी मुझे कुछ हुआ ही नहीं, फिर किसी ने कहा कि यहाँ पे आओ ओम शांति में जाना। इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे और नॉन स्टॉप चालू हो जाएंगे, है ना। कईयों को अपना सुनाना बहुत पसंद होता है, सुनना अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको कहना हाँ यहाँ से सीखो। दो नहीं छोड़ते, एक बोली और टोली वो छुट्टी नहीं। बाबा के बच्चों को माइक मिल जाए ना, खलास। ट्रेन में भी ऐसे होता है, ट्रेन में अगर किसी को ज्ञान सुनाने का चांस मिल गया ना तो छोड़ते नहीं, सामने वाले को आज के आज पवित्र बना दूं, 16 कला संपूर्ण आज ही बना दूं, बस सुनाना शुरू करते। माना ये इसको कहते हैं समझ। ऐसी समझ हमारे में होनी चाहिए कि किस टाइम पे किसको कितना सुनाना। सामने वाले की भी कैपेसिटी देखनी है कि उसके अंदर सुनने की कितनी ताकत है। हाँ, रुचि से सुनता है कि नहीं सुनता है? अपने आप शक्ति आती है, हाँ। होने का मालिक नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों, हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते। सुनना हो तो सुनो, मुंझने की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूं, तो अम्मा में कम याद करो, मुझे याद करो। अब दुनिया बदल रही है और यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए यह अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है ना, दुनिया में तो विषय सागर है, एक के बाद एक विषय आता है, एक विकार के साथ दूसरे सब विकार जुड़े हुए है ना। तो ऐसा नहीं मेरे में एक गुण है तो चलेगा, एक विकार है ना थोड़ा सा चलेगा, एक के बाद दूसरा जरूर आएगा। विषयों का सागर, विकारों का सागर है। एक में से निकल के दूसरे में उथला मारते हैं, उसमें से निकल के फिर से उसमें उथला मारते हैं, ऐसा करते। माना एक विकार से इतना सुख मिलता तो है, टेम्पररी सुख, तो बॉडी का सुख तो थोड़ा रहता है। अब उसमें से वो अच्छा लगा, बहुत किया, फिर धीरे धीरे उसमें मजा आना बंद हो गया, तो दूसरा विकार, क्रोध का विकार आया। क्रोध करते हैं तो अच्छा लगता है, देखो मैंने सुना लिया ना, बहुत सुना लिया ना, फिर सुना के फिर उसमें भी मजा छूट जाता है, तो फिर दूसरा विकार मोह आ जाता है। तो ये है, और ये है विषयों का सागर। जैसे ये यूट्यूब है ना, ये क्या है, एक ऐसे बस ऐसे ही खोला, बस गए काम से, है ना। हमने क्लास में सुना था, जरूरत नहीं, काम नहीं है कुछ भी, तो कभी खोलना नहीं। खोलना तब है जब आपको स्पेसिफिक काम हो कि बस ये मुझे देखना है, जानना है, उसके लिए खोलो और तुरंत बाहर निकल जाओ। अगर बाहर नहीं निकले तो, अब हमारी बात हम बता, हमको एक सब्जी नहीं आती थी, वो केले का फूल होता है ना, तो हमने कहा एक कोई केले का फूल लेके देके गया था, उसकी सब्जी बनती है। तो अब मुझे नहीं पता था, अब कोई माता देके गई तो दीदी इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने कहा कैसे बनानी है, अब उसका उद्धार तो करे, कोई चीज देके गया तो उसको सफल करे।
तो हमने देखा उसको यूट्यूब पे ही देखेंगे और क्या। लेकिन मुझे पता है कि उस दिन मैंने 1-1.5 घंटा वो सब्जी क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाना था, तो मैं एक की रीत देखी, फिर दूसरे की भी रीत देखी, फिर तीसरे की भी रीत देखी, चौथे की भी तो देखा हमने। तो फिर मैंने कहा कितना मैंने टाइम वेस्ट किया, उससे तो अच्छा है मैं उसको एक तरफ रख देती, दूसरा रोज का रोज जो खाना बनाना वो तो बना देती तो अच्छा था। लेकिन देखो एक चीज है, ऐसा तो ऐसा होता है, समझ में आया? तो हो सके उतना एक बार वो चीज को देख लो, जान लो, फिर बाहर नहीं तो वो आपका टाइम खा जाएगा। तो वैसे माना विषय सागर इसको कहते हैं, एक के बाद एक। यूट्यूब में क्या होता है, उसके जैसा आप जो चीज आपको जो पसंद आया ना, माना आपने लिखा भिंडी की सब्जी या कुछ भी लिखा, तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो यूट्यूब में आएगी, ठीक है? तो वैसे आप एक विकार में गए, विषय सागर में आप डुबकी मारी गए, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, उसमें विषय आते ही रहेंगे, आपको एक के बाद एक विषय अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, फिर आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए बाबा कहते हैं ये संसार क्या है, विषय सागर। तो बाबा कहते हैं कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजा स्थापन कर रहे हैं, अब अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पहले वह पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। सदगुरु तो एक ही सदगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप आकर के ज्ञान सुनाते। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान ही मिलता है, भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते, वह तो आकर के ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं है। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह नर्क है, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नर्क है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है तो मामेकम याद करो, एक मुझे ही याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। उसकी युक्ति रचनी है कि कैसे पूरा दिन ये नॉलेज बुद्धि में घूमती रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाबा से ही रूहानी बातें सुननी, एक बाबा से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना। दूसरी बात, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतोप्रधान बनने के लिए एक बाबा की याद में रहना है, वरदान है। बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव, है ना? परसों भी ऐसा ही कुछ था ना, बाबा का हाथ बाबा का साथ अनुभव हो तो डबल फोर्स का काम, डबल, परसों था, कल नहीं परसों था, हाँ परसों, कल एक रिश्ता और एक रास्ता वाला था, हाँ, तो डबल फोर्स से काम करके फरिश्ता बन जाएंगे, ऐसा कुछ था कि मुश्किल काम सहज हो गया, ऐसा ही कुछ था। लेकिन बाबा की मदद भी मिलेगी, है ना? तो बाबा का साथ बहुत आवश्यक है, हर काम में बाबा को साथ रखना सीखो।
है ना। तो बाबा ने कहा बाबा का हाथ और साथ की अगर स्मृति रहती है तो मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति कैसी होती है, बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उसके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती। सभी बोझ बाप के ऊपर रख दो, अपने को हल्का समझो। बहुत अच्छी बात है ये। जीवन क्या कर दो, बाबा के हवाले कर दो। बाबा आप जैसे रखो इसको, जैसे चलाओ वैसे। तो सभी बोझ बाबा को दे दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो, पुरुषार्थ में अगर सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ऊपर ऊपर दिखावे का पुरुषार्थ नहीं करेगा। अब सब चार्ट लिखने देंगे, लिख रहे हैं ना सब चार्ट, तो चार्ट लिख के देंगे ना, तो ऊपर ऊपर वाला चार्ट नहीं लिखना, बस दिखावा करने के लिए 10-10 मार्क, 10-10-10 ऐसे चार्ट लिख के नहीं देना। ऑनेस्ट सच्चा चार्ट हो, नहीं किया है तो नहीं, 0 लिखो, है ना। तो सच्चा चार्ट अगर होगा, माना आप जो पुरुषार्थ करते हो सच्चाई से अगर करते हो तो बाबा की मदद मिलेगी। दिखावे का करोगे तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा, मातेश्वरी जी के महावाक्य है, वो पढ़ लेते हैं 2 पॉइंट से। पहली पॉइंट, ज्ञान योग और देवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट्स हैं जिनके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, इससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है ना। ज्ञान हमारा, योग हमारा ज्ञान सहित है, तो बाबा कहते तब ही आपके ये ज्ञान होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन, तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते क्या करो, इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। कौन कौन सी 3 पॉइंट? योग, ज्ञान और तीसरा क्वालिफिकेशन। तो बाबा ने कहा माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, जो हमारा लक्ष्य है वो इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और देवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर देवी गुणों की धारणा नहीं होती है। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। अगर ये 3 होगा ना तब हमारे कर्मों में चेंज आएगा, तब तक कर्मों में चेंज ही नहीं आएगा। इसलिए समझ, योग और फिर प्रैक्टिकल कर्म, दिव्य गुण हमारे बहुत जरूरी, नहीं तो नहीं होगा। जरूरी है, ये आवश्यक है। मुरली, ज्ञान और योग वो हमारे 2 पहिए, और उस पे तो हमें एक्यूरेट चलना ही है। अगर ये 2 एक्यूरेट आप करते हो ना तो तीसरा होगा ही। मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, लेकिन जरूर होगा। माना वो उमंग रहेगा कि मुझे सुधरना ही है कैसे भी करके, और अगर आप सुधर गए और दिव्य गुणों की धारणा कर ली तो सेवा अपने आप होगी, है ना। तो बाबा कहते इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है।
अगर आप ऐसा जीवन जीते हो तो। दूसरी पॉइंट है, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? बल होना चाहिए ना, वो बल कहाँ है? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है कि वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकते हैं, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम है ना साक्षात्कार मूर्त बन के, है ना, सच्ची देवी बन के शिव की शक्तियां शिव के पास जाकर के भोग लगाएंगे। हाँ, वो कोर्स की बुक एक गायब है, तो भाई देखना, किसी के पास अगर कोई पढ़ने ले गया हो तो वापस लाके रख दे, क्योंकि कोर्स चलता रहता है। तो कोर्स चलता रहता है तो बुक की तो जरूरत है। 2 बुक थी, दोनों गायब थी, एक आ गई है। एक ने तो कहा कि मेरे घर पे थी तो लाके रख दिया है। माना हमको कोई पूछता है, हमको कोई पूछता है कि हम ये बुक पढ़ने के लिए ले जाए, अच्छी लगती है ना, चित्र वाली होती है, तो हम कहते हैं हाँ ले जाओ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन वापस लाके रख देना है। अपने आप पढ़ लो तो देख के पढ़ के वापस रख देना है, ठीक है। तो एक तो बात है कि बिना पूछे ले ही नहीं जाना है, और अगर ले जाओ तो फिर वापस टाइम पे आकर के रख देना है। क्योंकि सेंटर में क्या होता है कि जो जरूरी चीजें होती है कोर्स कराने के लिए, वो सब चीजें आवश्यक रहती है, और सब चीजों का तो चलो छोड़ो, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें तो आवश्यक रहती है। तो फिर वो नहीं होता है तो फिर कैसे समझाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग लक्ष्य रखें। और 10 तारीख को क्या है, याद है कि नहीं है? ठीक है, नवरात्रि में भूल जाए, भूलेंगे नहीं ना गरबा गाने में, ठीक है। तो याद रखना 10 तारीख को बाबा मिलन है। तो कौन सा वार आता है? 10 तारीख को संडे आता है, ठीक है। तो संडे को तो यहाँ ही सब आएंगे ना, कि नहीं आते? सब संडे को क्लास करने नहीं आते तो आना। क्या करेंगे? सब यहाँ बाबा मिलन करेंगे कि अपने घर करेंगे? ठीक है काका, आप तो हो ना, यहाँ आओगे चालू करना। अकेला बैठ के मैं क्या करूंगा? आप तो आएंगे ना, बस। तो देखो काका तो आएंगे और बाबा मिलन चालू करेंगे। तो देखो बाबा माना साथ में मिलके करने में वो शक्ति बल मिलता है। तो बाबा मिलन यहाँ पे शुरू हो जाएगा 6 बजे से। काका 6 बजे आएंगे? 6 बजे आ जाते काका। तो 6 बजे आप सब सूरज भाई का क्लास तो आप सुन सकते हो घर पे, फिर तुरंत यहाँ आ जाओ। पहले से आना हो तो भी कोई बात नहीं, और यहाँ आकर के बाबा मिलन कर सकते हैं सभी, ठीक है। तो सभी देखो, ये बाबा की सीजन शुरू हो रही है। बाबा ने अपना काम पूरा कर लिया, देखा जाए बाबा ने अपने अंदर जो नॉलेज था वो हमें दे दिया। अब हमारा काम है कि हम जहां है वहां पर जैसे बाबा आते वैसे ही महसूस करें, वो हमारी मेहनत है, ठीक है। हमें ऐसा, अब बाबा ने हम अपने जैसा बना के हमको इस धरती पे छोड़ दिया। अब अभी आप काम करो, मैंने तो कर लिया, आपको बना दिया मेरे जैसा। बाबा ने जो ज्ञान था वो तो मैंने तुमको दे दिया। अब आपका काम है आप दूसरों को ऐसा बनाओ,
माना आप साक्षात्कार कराओ, आप दूसरों को महसूस कराओ, तो उसके लिए हमें खुद उस अनुभव में रहना पड़ेगा। हमको याद है कि हम सतत जब बाबा की याद में रहते हैं ना, तो जब कोई हमें देखता है तो उसको भी बाबा ही याद, ठीक है। तो हमें ऐसी बाबा की याद में मग्न रहना है कि कोई हमें देखे तो उसको बाबा की याद आए और बाबा की महसूसता, ठीक है। तो सभी बाबा मिलन जरूर करेंगे, अवस्था अच्छी बना करके अनुभव करेंगे, तभी आपको बाबा की अनुभूति होगी, तब तक नहीं होगी, ठीक है। तो 10 तारीख सभी याद रखेंगे, बाबा मिलन शाम को 6 बजे। अच्छा, ओम शांति।